Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सिक्वल पार्ट. हम कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 2021 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 5 MCQs डिस्कस करेंगे 21, 22, 23, 24, 25. तो बढ़ते हैं अपने 21 MCQs की जानिब. कह रहे 10 π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा. इसका एक तरीक़ाकार तो ये होता है कि आपने ये पढ़ा होगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है इसको ब्रेक कर दें, सिंप्लीफाई कर लें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. एक शॉर्टकट ट्रिक हमने पढ़ी थी क्लास में, वो डिस्कस कर लेते हैं. हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एस होता है यानी कि साइन, और थर्ड में टेन, और लास्ट फोर्थ में जो है कॉस, जिसे हम कास रूल के नाम से भी जानते हैं. अब सबसे अहम चीज यहां पर इस जगह पे वैल्यू होती है π/2, ये होती है पाई, ये होती है 0, ये होती है 3 π/2. हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट π/2 यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा. अब हमने ट्रिक ये पढ़ी थी कि अगर tan का फंक्शन हो और 90 डिग्री यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसके साथ कोई भी एंगल प्लस में या माइनस में आए तो वो अलाइड एंगल्स होते हैं. और अगर 90 यानी कि ऑड मल्टीपल के साथ आप ऐड या सेपरेट करके लिख रहे हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा और tan का को रेशो होता है कॉट. अब यहां पे जो एंगल होगा वो उसके साथ कॉपी पेस्ट कर दें तो कॉट थीटा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? कॉट थीटा. अब हमने ये देखना है इसका साइन. यहां देखिए π/2 इसका मतलब है 90 प्लस थीटा. 90 प्लस थीटा का मतलब ये है कि इस वक्त पोजीशन ये 90 प्लस थीटा यहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, tan होता है नेगेटिव, क्योंकि साइन इसका देखना है तो tan होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव. तो यहां पे आप लगाएंगे साइन माइनस का, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया माइनस कॉट थीटा. आप अपने ऑप्शन से मिलाइए तो पहला ऑप्शन ही माइनस कॉट थीटा के बराबर है. इसको आप राइट टिक कर दीजिए और इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट MCQs की जानिब 22. और 22 में हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर कह रहे इन अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, ABC तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, देन ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बताना है. अब यहां पे किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं इसको देखते हैं. हम ये बात जानते हैं और कंडीशन दी हुई A = B = C. पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल किस शक्ल में दिया हुआ है, किस साइड की शक्ल में दिया, A में, B में या C में. ये A में है, A और A, तो इसका मतलब है इन तीनों को आप सपोज A के बराबर ही करेंगे. इन तीनों को किसके बराबर सपोज करेंगे? A के बराबर. अच्छा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है S का, यानी कि सेमी पिरामिड ऑफ ट्राइंगल A + B + C/2. A B C तीनों किसके बराबर हैं? A के बराबर हैं. तो यहां पुट कर दीजिएगा आप A + A डिवाइड 2. तो आपके पास S हो जाएगा A 3A/2. क्या हो जाएगा? 3A/2. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं S माइनस A. S की वैल्यू क्या है? 3A/2 माइनस A. ऐसे ही रहा. इसका मतलब एलसीएम ले 2A, 3A माइनस का 2A/2, तो इट्स बिकम्स टू A/2 हो गया.
अब बताइए s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी तीनों सेम होगा क्योंकि ए बी सी बराबर है, तो इसका मतलब जो s माइनस ए का रिजल्ट आएगा वही s माइनस बी का रिजल्ट आएगा और वही s माइनस सी का रिजल्ट आएगा। अब हमें यह बात मालूम है कि अगर तीन साइड हमें मालूम हो किसी ट्राइंगल की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हीरो फॉर्मूला पढ़ा था, और वो ये था, ये क्लास 6 से ही पढ़ाया जाता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमें ये सब वैल्यूज पता है, पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू है 3a/2 मल्टीप्लाई, ये तीनों रिजल्ट a/2 के बराबर आएगा, मल्टीप्लाई बाय a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना बाकी है। यहां देखिएगा, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a की पावर 4 हो गई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। मिसाल के तौर पे डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आएगा, रूट 3 अंदर रहेगा, 16 का निकालेंगे रूट 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास डेल्टा का रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप अपने ऑप्शन से मैच करेंगे, चौथे ऑप्शन से मैच कर रहा है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रूट 3/4, तो यहां पर आपने इसको टिक कर देना है। ये आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज 23 की जानी पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में द एंगल ए इज एट स्टैंडर्ड पोजिशन, देन लॉ ऑफ कोसाइन पूछ रहा है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन की अगर डायग्राम हम बनाए तो इस तरीके से होती है। ये ओरिजिन होता है, ये y है, ये x है। ये हमने एक ऑब्लिक ट्राइंगल ड्रॉ की। अब एंगल ए को पर्टिकुलर कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, इसको कहां पे कर रहा है, स्टैंडर्ड पोजीशन पे लेके जा रहा है। स्टैंडर्ड पोजीशन यहां पर ओरिजिन होती है, तो इसका मतलब यह हो गया कि इस ओरिजिन पे आप क्या पॉइंट रखेंगे, ए, और ए पर एंगल बनेगा अल्फा, ए पर बनेगा अल्फा। तो इसके लिहाज से जो रिस्पेक्टिव आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस ऑफ अल्फा। तो अब आप इसको अपने ऑप्शन से मिलाइए, तो आई थिंक इसका लास्ट ऑप्शन इज राइट, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। इस चौथे ऑप्शन को राइट टिक कर दीजिए। यह आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू 24, इन अ ट्राइंगल एबीसी साइन अल्फा बाय 2 आपने फॉर्मूला बताना है। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल, और साइड ऑफ ट्राइंगल जो है ए बी सी होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इस पर अल्फा एंगल, इस पे बीटा एंगल, इस पे गैमा एंगल, और आपसे कहा जा रहा है, और इसका जो एस फॉर्मूला होता है यानी सेमी पिरामिड ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है। अब आपको मालूम करना है साइन अल्फा बाय 2। अब इसकी मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। स्क्वायर रूट अल्फा की मुनासबत से ऊपर आना चाहिए ए, तो ए को नहीं लिखेंगे आप, एस माइनस बी करेंगे और एस माइनस सी करेंगे, बी सी का प्रोडक्ट लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसको मैच करें अपने ऑप्शन से,
तो s माइनस बी, s माइनस सी एंड ये पहले ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये आप टिक कर दीजिए, आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लास्ट एमसीक्यूज की जाने पड़ रहे हैं 25। ये कह रहा है इफ साइन x इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है देन x मालूम करना है, x एंगल है। ये चैप्टर नंबर 13.2 एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेट कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे ये देखते हैं कि साइन x इज इक्वल टू 1/2, x मालूम करना है, साइन को उधर शिफ्ट कर दें, साइन इनवर्स 1/2। आप जब कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 0.5 यानी कि 1/2 सॉल्व करेंगे तो ये एंगल देगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री रेडियन फॉर्म में होता है π/6 के बराबर। क्या होता है? π/6। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया हमारे पास। इसके अलावा यहां पे देखिएगा कि साइन की वैल्यू हमने जो सॉल्व किया पॉजिटिव ली है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स में किन किन क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो हमने मालूम कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा करेंगे। थीटा क्या है? π/6 होगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें, 6 1 जा 6 पाई माइनस π/6 इट्स बिकम्स टू 5 π/6। इसका मतलब है x की दो वैल्यूज यानी दो एंगल आएंगे, x 5 π/6 और एक π/6। अपने ऑप्शन से मैच करके देखें। देखिए पहला है π/3, 2 π/3 नहीं हो सकता, π/6 और 5 π/6 इससे मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। यह आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद एमसीक्यूज के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यह आपका अपना चैनल है। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।